हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 2, यानी x के टर्म की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, और पॉलिनोमियल y के टर्म्स में गिवन है तो y की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? ax² प्लस bx प्लस c। इसमें मैक्सिमम 3 टर्म हो सकते हैं, एक ax² का, एक bx का और एक c का। a b c यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती है 2, जिसको हम एक अल्फा लेके चलेंगे और एक बीटा। कहने का मीन्स क्या है कि जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो इसमें x की मैक्सिमम 2 वैल्यूज आ सकेंगी, जिसको हम एक अल्फा का नाम देंगे और एक बीटा। लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। देन अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है? तो 2 टाइप के रिलेशन होते हैं। पहला होता है सम ऑफ जीरोस और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा और बीटा को ऐड कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। a और b कहां से लिए जाएंगे? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, वेयर a क्या होगा x² का मल्टीपल और b क्या होगा x का मल्टीपल। अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन a, वेयर a क्या है x² का मल्टीपल और c क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू। अगर हमें वेरिफिकेशन करना है तो हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर, यानी कि किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे बना सकते हैं जब उसकी नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास गिवन है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जिसमें अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है और नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती है 3, एक अल्फा, बीटा और गामा। अगर अल्फा, बीटा और गामा की हम बात करें तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? इंडिविजुअल जीरोस का सम कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड पॉइंट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि 2 जीरोस के प्रोडक्ट का सम इज इक्वल टू सी अपॉन ए। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? माइनस डी अपॉन ए। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है? कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है जिसकी हमें नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करना है और जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इक्वल टू x²। फैक्टराइजेशन हमें कैसे करने हैं? सबसे पहले हम देखेंगे x² के इनटू में अगर कुछ है तो उसका मल्टीप्लाई हम विदाउट x वाली वैल्यू में करेंगे। उसके बाद हमें उस प्रोडक्ट को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट आ जाए और उसका सम या डिफरेंस फाइंड करें तो मिडिल टर्म आना चाहिए। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। x² के आगे कुछ है नहीं और विदाउट x कितना है 8, और 8 किसका है? माइनस का। इसका मीन्स क्या है कि 8 को हमें ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका हम डिफरेंस फाइंड करें तो कितना आना चाहिए 2,
और डिफरेंस हम क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि 8 है माइनस का। अगर ये 8 प्लस का होता तो हम सम फाइंड करते हैं। 8 को हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, 4 और 2, यानी 4 और 2 का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा माइनस एक्स। और इस 2 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, इन 2 फैक्टर्स को, यानी 4 माइनस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसमें से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, x, क्या बचेगा x माइनस 4, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस 2, क्या बचेगा x माइनस 4। इसमें से हमें क्या कॉमन मिलेगा, x माइनस 4, क्या बचेगा x प्लस 2। अब एक काम करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल की 2 जीरोस हो जाएंगी, एक 4 और एक माइनस 2। इसके बाद हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन। नाउ और वेरिफिकेशन के लिए हमें कोएफिशिएंट्स चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए। तो कोएफिशिएंट को हम कहाँ से फाइंड करेंगे, इस पॉलिनोमियल से, जिसमें a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है नहीं तो हम 1 लिखेंगे। b क्या होता है, x का मल्टीपल, तो x के आगे कितना है, माइनस 2। और c क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है, माइनस 8। अल्फा इक्वल टू हम इनमें से कोई एक वैल्यू ले लेंगे, जैसे कि 4, देन बीटा कितना हो जाएगा, माइनस 2। नाउ फर्स्ट पॉइंट, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 4, प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2। तो यहाँ क्या रखेंगे, माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू 1। ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचेगा, इज इक्वल टू 2। LHS is equals to RHS, hence verified. Now second point, product of zeros C upon A. 4 into minus 2 is equals to minus 8 upon 1. अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और C और A की वैल्यू पुट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस 8, और इधर कितना हो जाएगा, माइनस 8। LHS is equals to RHS, hence verified. Next second point, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको कंपेयर करके ABC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो A कितना हो जाएगा, 4, B कितना हो जाएगा, माइनस 4, और C कितना हो जाएगा, 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 को हमें ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि अगर उनका हम सम फाइंड करें तो कितना आए, 4, यानी कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4s स्क्वायर। जब प्लस करके हमें 4 लाना है, देन ये दोनों प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, ये डिपेंड करेगा मिडिल टर्म के साइन पर। अगर मिडिल टर्म माइनस का है तो ये दोनों माइनस के होंगे, अगर प्लस का है तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू, इनमें से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, 2s, क्या बचेगा, 2s माइनस 1। आफ्टर दैट यहाँ क्या है, माइनस, और यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, 1, देन ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2s माइनस 1। इसके बाद हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2s माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2s माइनस 1। इसके बाद हम इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रख देंगे और s की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से 2s कितना हो जाएगा, 1, एंड s इक्वल टू 1/2। सिमिलरली यहाँ से s की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। इसमें से एक को हम अल्फा लेट कर लेंगे और दूसरे को लेट करेंगे बीटा। नाउ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या वेरीफाई करना होता है, सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 4। तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 4। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू
4 से 4 को डिवाइड कर देंगे 1 टाइम, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 1। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। नाउ सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C अपॉन A। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे और C की वैल्यू कितनी है 1 और A की वैल्यू कितनी है 4। 1 इंटू 1 1 होगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1/4। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों को हमने वेरीफाई करा दिया है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट का है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। देन 6x² माइनस 7x माइनस 3, यानी पहला टर्म होता है x² का, दूसरा टर्म होता है x का और थर्ड टर्म होता है कांस्टेंट वैल्यू का। कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी, a क्या होता है x² का मल्टीपल जो 6 हो जाएगा, और b क्या होता है x का मल्टीपल और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -7, और c कितना होगा -3, यानी विदाउट x वाला टर्म। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18। 18 को हमें ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है कि अगर उनका हम डिफरेंस फाइंड करें तो कितना आना चाहिए 7। एक 9 हो जाएगा और दूसरा 2 हो जाएगा। नाउ इसको क्या लिख सकते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, यानी 9x माइनस 2x करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 7x। इसमें से हम देखते हैं क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे 3x, क्या बचेगा 2x माइनस 3, प्लस यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा 1, क्या बचेगा 2x माइनस 3, इक्वल टू यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2x माइनस 3, क्या बचेगा 3x प्लस 1। नाउ पुट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/2। तो एक जीरोस क्या हो जाएगी 3/2। इसकी बात करें तो 3x इक्वल टू कितना आएगा -1 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/3। तो x की हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, जिसमें एक अल्फा की वैल्यू होगी और एक बीटा की वैल्यू होगी। तो अल्फा इक्वल टू हम क्या मान ले रहे हैं 3/2 और बीटा -1/3। इसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन कर देंगे कोएफिशिएंट के साथ में। फर्स्ट पॉइंट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू कितनी है 6। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 7/6। एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 7/6। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू C/A, यानी 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है -3, A की वैल्यू कितनी है 6। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम और इसको 2 टाइम, 3 से 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा -1/2 इक्वल टू -1/2, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 4u² प्लस 8u। ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी लास्ट टर्म नहीं है। तो इसमें हम एक काम करेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा u प्लस 2, इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, देखते हैं क्या बनता है। 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से u अगर हम फाइंड करेंगे तो 0 आएगा और यहाँ से अगर हम u फाइंड करेंगे तो -2 आएगा। अल्फा की वैल्यू हम 0 मान लेंगे और बीटा की वैल्यू कितनी मान लेंगे -2।
बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस क्या आई है, एक जीरो है और एक -2 है। इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी 8 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। c की वैल्यू 0 इसलिए होगी क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। नाउ वेरिफिकेशन, फर्स्ट पॉइंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 तो यहाँ पर -2 लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है 8 और a की वैल्यू कितनी है 4। इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम, यहाँ कितना बचेगा -2 इज इक्वल टू -2, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड पॉइंट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2, c कितना है 0 अपॉन a कितना है 4, तो ये क्या बनेगा 0 इज इक्वल टू 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, t² - 15। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मिडिल टर्म नहीं है, और जब इसमें मिडिल टर्म नहीं है तो हम इसको कैसे करेंगे, इसमें हम एक काम करते हैं, t² - 15 किसका स्क्वायर होता है, किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम इसको स्क्वायर बनाएंगे किसका, √15 का होल स्क्वायर। और इसमें यूज कर सकते हैं a² - b² का फॉर्मूला। क्या होता है a² - b², a + b एंड a - b, तो ये क्या बन जाएगा t + √15 इंटू t - √15, यानी a की वैल्यू यहाँ पर t होगी और b की वैल्यू कितनी होगी √15, तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, देन t + √15 इज इक्वल टू 0 एंड t - √15 इज इक्वल टू 0। नाउ t इज इक्वल टू -√15 एंड t इज इक्वल टू √15। t की दो वैल्यूज आ गई है, जिसमें एक अल्फा की वैल्यू होगी और एक बीटा की वैल्यू हो जाएगी। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें जीरोस की जरूरत पड़ती है, वो हमने फाइंड कर लिए, और कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी, तो कोएफिशिएंट हम यहाँ से कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बिकॉज t² का मल्टीपल कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और b = कितना हो जाएगा 0, बिकॉज t वाला टर्म यहाँ पर है ही नहीं, और c कितना हो जाएगा -15, बिकॉज यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है -15। ना फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे वेरिफिकेशन के लिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। देन अल्फा की वैल्यू हम कितनी लगाएंगे -√15 प्लस बीटा की वैल्यू √15 इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू कितनी है 0 और a कितना है 1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। LHS is equals to RHS, hence verified. Now alpha into beta is equals to c/a. minus √15 into √15 is equals to c की वैल्यू कितनी है -15, a की वैल्यू कितनी है 1। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -15 इज इक्वल टू 1 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा -15, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, 3x² - x - 4। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें ABC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कंपेयर करके। a = 3 हो जाएगा, b = -1 और c = -4। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 को हमें ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि अगर हम उनका डिफरेंस फाइंड करें तो कितना आना चाहिए, ओनली 1। जब डिफरेंस 1 आएगा तो इसका मीन्स क्या है, 12 के वो दोनों फैक्टर्स कंसेक्यूटिव होंगे, यानी लगातार होंगे। तो देखते हैं क्या बनता है, 3x² - 3 × 4 12 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 3 और 4 में ब्रेक कर लेते हैं, 4x + 3x - 4, यानी जब -4x में से प्लस के 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा -x। इसमें से हम कॉमन लेंगे, देखते हैं क्या आएगा,
यहाँ से कॉमन मिलेगा x, क्या बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा प्लस 1 यानी 3x माइनस 4 इजकल टू 3x माइनस 4, सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 1। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितनी आएगी यहाँ से हम निकालेंगे तो 3x इजकल टू 4 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। नाउ x इज इक्वल टू -1 यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी -1 और यहाँ पर कितनी है 4/3। तो इसमें से एक को हम अल्फा लेट कर लेंगे और दूसरे को बीटा, यानी अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। नाउ वेरिफिकेशन, फर्स्ट पॉइंट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ लिखेंगे 1 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1 और ए की वैल्यू कितनी है 3। इसको सॉल्व करेंगे, इसके अपॉन में 1 लेट करके तो क्या आएगा 4 - 3/3 विच इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/3, यानी LHS इजकल टू RHS आ गया। Hence sum of zeros is verified. Second point, product of zeros is equal to C/A। वैल्यू पुट करेंगे 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4 और A की वैल्यू कितनी है 3। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आएगा इजकल टू -4/3। LHS इज इक्वल टू RHS। Hence प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। इस क्वेश्चन में हमें जीरोस फाइंड करने के बाद वेरिफिकेशन भी करना था। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला यूज करके